और वहीं कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब पूरे देश में फैल चुका है और सभी राजनीतिक दल के नेताओं से लेकर आम जनता तक सभी इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। और इसी क्रम में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब विवाद का समर्थन करते हुए बड़ा बयान दिया है। दरअसल ओवैसी ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक दिन देश की पीएम हिजाब पहनने वाली महिला होगी और उन्होंने हिजाब के समर्थन में कहा कि अगर हिजाब पहनने का फैसला हमारी बेटियां करती हैं तो अपने अब्बा या अम्मी से कहती है कि उन्हें हिजाब पहनना है तो अब्बा या अम्मी भी कहते हैं कि बेटा तू पहन हिजाब, हम देखते हैं कि कौन रोकता है। और उन्होंने आगे कहा कि यही हिजाब पहनी बच्चियां कल डॉक्टर, कलेक्टर, एसडीएम भी बनेंगी और ये बिजनेसमैन भी बनेंगी और एक दिन तुम याद रखना शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना इस देश की बच्ची हिजाब पहनकर प्रधानमंत्री भी बनेगी। और वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी के इस बयान पर पलटवार भी किया। उन्होंने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत शरीयत के हिसाब से नहीं संविधान के हिसाब से चलेगा। लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू कल जमानत पर रिहा हो सकते हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा के बेल ऑर्डर में 302 और 120 धारा जोड़कर नया ऑर्डर जारी करने का आदेश दिया है। और पहले अदालत ने उन्हें सभी धाराओं में जमानत नहीं दी थी और पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के दौरान 8 लोगों की मौत हो गई थी जब किसान यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके के दौरों का विरोध कर रहे थे और वहीं एसयूवी की चपेट में आने से 4 किसानों की मौत हो गई थी। और वहीं गुस्साए किसानों ने एक ड्राइवर और 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर पीट कर भी हत्या कर दी थी और हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हुई थी जिसने केंद्र के अब निरस्त किए गए कृषि कानून के खिलाफ विपक्षी दलों और किसान समूह के बीच आक्रोश पैदा कर दिया था। पंजाब के गिल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व आईएएस सुच्चा राम लाडर की कार पर रविवार शाम को अज्ञात लोगों के हमले पर राजनीति तेज हो गई और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसे अस्वीकार्य बताते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि ऐसी हिंसा पंजाब में कभी नहीं सुनी गई और ये अस्वीकार्य है और कांग्रेस सरकार की सहमति पर इसे अंजाम दिया गया है और ये हार के डर से उनकी हताशा दिखा रहा है। दरअसल रविवार शाम को बीजेपी उम्मीदवार सुच्चा राम लाडर हमले में घायल हो गए जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीजेपी प्रत्याशी पर हमला तब हुआ जब लुधियाना जिला स्थित अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक गांव से चुनाव प्रचार कर लौट रहे थे और इलाके के एक पुलिस अधिकारी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि लाडर की कार पर कुछ लोगों ने ईंटों से हमला किया जिससे वो घायल हो गए और उन्होंने बताया कि लाडर को लुधियाना के सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां पर उनकी हालत अभी स्थिर बताई गई। और वहीं पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामले की आगे की जांच चल रही है और वहीं लाडर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में लुधियाना की गिल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और इससे पहले वह दिन में लुधियाना में आयोजित बीजेपी के चुनावी रैली में शामिल हुए थे जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी संबोधित किया था। और पंजाब की सभी 117 सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होगा जबकि मतों की गिनती 10 मार्च को होगी। और वहीं यूपी में चुनाव मतदान जारी है और वहीं आपको बता दें कि बिजनौर में एडीजी बरेली जोन राजकुमार सिंह पहुंचे और उन्होंने बिजनौर मतदान केंद्र का जायजा भी लिया और इस दौरान उनका कहना है कि सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था यहां पर की गई है। मतदाता निडर होकर निकले हैं और अपने मत का प्रयोग भी कर रहे हैं। बरेली जोन के 8 जनपदों में बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बरेली, शाहजहांपुर और बदायूं, इन सभी 8 जनपद में आज विधानसभा का चुनाव संपन्न हो रहा है। इस विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस की तरफ से प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर सीएपीएफ दल की नियुक्ति है। इसके अतिरिक्त सिविल पुलिस, होमगार्ड को भी नियुक्त किया गया है। मतदान केंद्रों के आसपास कई मोबाइल समारी लगातार भ्रमणशील रह करके सुरक्षा व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए तत्पर है। मेरा सभी जनपद वासियों से और सभी नागरिकों से निवेदन है कि आप सब लोग घर से निकलें और निर्भीक होकर के स्वतंत्र तरीके से
और वहीं उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। और वहीं आपको बता दें कि खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने टक्कर देने वाले भुवन चंद कापड़ी ने अपनी पत्नी संग मतदान किया। और इस दौरान भुवन कापड़ी ने बताया कि जनता त्रस्त है और इस बार जनता ने बदलाव करने का मन बना लिया है। और खटीमा विधानसभा क्षेत्र में जो विकास के कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हुए और यही वजह है कि जनता बिल्कुल परेशान होकर इस बार बदलाव करने की स्थिति में है। कि आप देख ही रहे कि लोगों में कितना उत्साह है कि लोग इतने टाइम से इतने परेशान थे और आज उन्होंने ये मन बना लिया है कि हमने इस सरकार की विदाई करनी है और एक नई सरकार, कांग्रेस की सरकार लानी है जो हमारे हित के लिए सोचे, हमारे हित के लिए कार्य करे। और मैं तो देख रही हूँ युवाओं में ज़्यादा जोश है क्योंकि युवा सबसे ज़्यादा परेशान था बेरोजगारी से। लोग तो परेशान थे ही महंगाई से, लेकिन युवा जो परेशान था वो बेरोजगारी का मुद्दा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा था। और मैं यही कहना चाहूँगी लोगों में उत्साह है और निश्चित हमारी विजय है और इस बार कांग्रेस की सरकार। लोग काफ़ी तादाद में मतदान करने पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। जब मतदाता उमड़ के निकलता है तो यानी परेशान है और उस दिन का इंतजार कर रहा है जब वो परिवर्तन कर सके। तो आज 14 फरवरी का दिन परिवर्तन का दिन है, इसलिए उमड़ कर सभी बूथों में लोग